रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से जनाब आपको खुशामदीद कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, जहां पाकिस्तान के बाकी तमाम तर वेन्यूज़ पर काम जारी है। वहीं रावलपिंडी स्टेडियम की भी लेटेस्ट अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज संडे का दिन है, 10 नवंबर 2024। रावलपिंडी स्टेडियम की अपडेट देने से पहले सबसे पहले आपको बताएं कि जनाब कल से रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान शाहीन्स और श्रीलंका ए के दरमियान 4 डे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। इसके बाद लिस्ट है या 50 ओवर मैचेस भी जो हैं वो इसी पिंडी स्टेडियम ने होस्ट करने हैं। खैर, आपको रेनोवेशन के हवाले से थोड़ी सी अपडेट देते चलें कि क्या क्या काम ऐसा है जो पाइपलाइन में है, जो काम पेंडिंग है इस रावलपिंडी स्टेडियम में, वो काम किया जाएगा। सबसे पहले तो जनाब आप यहाँ के जो एलईडी टावर्स देख रहे हैं, वो एलईडी टावर्स जो हैं वो तब्दील किए जाएंगे, उनके अंदर जो लाइट्स हैं वो तब्दील की जाएंगी। और उसके बाद 3rd फ्लोर गैलरी जो है वो रावलपिंडी स्टेडियम, मैंने अक्सर वीडियोस में आपको बताता हूँ कि इसका जो व्यू है, इट इज़ सेड टू बी द बेस्ट व्यू इन द कंट्री। तो जो 3rd फ्लोर गैलरी है, यहाँ पर इसका व्यू जो है वो, यहाँ पर चेयर्स लगाई जाएंगी। व्यू तो अगरचे इसका बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर चेयर्स लगाई जाएंगी। इसके अलावा स्टेडियम में जो पवेलियन है या जो ड्रेसिंग रूम है, उसकी अल्ट्रेशन का काम किया जाएगा। बाकी रावलपिंडी स्टेडियम के जो एनक्लोयर्स हैं, फॉर एग्जांपल शोएब अख्तर, यासिर अरफात, मेहरान बख्श एनक्लोयर, जहाँ पर चेयर्स नहीं हैं और जहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, सोहेल तनवीर एनक्लोयर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी सामने वाली साइड के एनक्लोयर हैं, यासिर अरफात एनक्लोयर है या इस तरह मेहरान बख्श एनक्लोयर है, इन एनक्लोयर्स में चेयर्स जो हैं वो लगाई जाएंगी। सिटिंग अरेंजमेंट को बेहतर किया जाएगा और ये चेयर्स जो हैं वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से लाई जाएंगी। अब कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग अक्सर मुझे कमेंट भी कर रहे हैं, नॉर्मल मेरे जो सोशल मीडिया के डिफरेंट पेजेस हैं उन पे मैसेज भी करते हैं कि भाई पिंडी स्टेडियम में ये यूज्ड जो है वो चेयर्स क्यों लगाई जा रही हैं। तो जनाब देखें, देर आए दुरुस्त आए, फाइनली कोई ना कोई काम तो हो रहा है। इसके अलावा ये सामने जो आप एनक्लोयर देख रहे हैं, अज़हर महमूद एनक्लोयर और जावेद अख्तर एनक्लोयर, यहाँ पर पीछे आप हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस देखेंगे कि हॉस्पिटैलिटी जो बॉक्सेस हैं वो इन एनक्लोयर्स में बनाए जाएंगे। अब काम के हवाले से जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि काम होगा क्या क्या, जो कुर्सियाँ लगेंगी और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनेंगे। इसके अलावा 3rd फ्लोर गैलरी जो है उसका काम किया जाएगा। ये काम वो है जो अभी पेंडिंग है, जो काम पाइपलाइन में है। मैंने पिछले जो वीक पर आपको अपडेट दी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि काम अब शुरू होने को है, 1 हफ़्ता है, लेकिन उस वीक के दौरान, जो लास्ट वीक गुजरा है या जो करंट वीक आज संडे को ख़त्म हो रहा है, इस वीक के दौरान एक मेजर डेवलपमेंट देखने को मिली है। वो था श्रीलंका ए टूर टू पाकिस्तान। अब थोड़ा सा आप समझ लें कि जनाब ये टूर पहले स्केजुअल था इस्लामाबाद क्लब में, यानी ये मैचेस जो इस्लामाबाद क्लब का ओवल ग्राउंड है वहाँ पर होने थे, लेकिन उसके बाद इन मैचेस को पिंडी स्टेडियम में शिफ्ट किया गया है। अब इस वजह से जो काम है वो मज़ीद जो है वो डिले का शिकार कर दिया गया है। काम अभी भी शुरू नहीं हुआ रावलपिंडी स्टेडियम का। तो ये थोड़ी सी पिंडी की अपडेट थी। आउटफील्ड आप देख रहे हैं, अगरचे ये लश ग्रीन आउटफील्ड है और कल से जो है वो यहाँ पर 4 डे मैच पाकिस्तान और श्रीलंका का 4 डे मैच, पाकिस्तान शाहीन श्रीलंका ए, ये 4 डे मैच जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस हवाले से जो स्टेडियम के बाहर के विजुअल्स हैं वो भी मैं खुद आज गया हूँ रावलपिंडी स्टेडियम, वो स्टेडियम के बाहर के विजुअल्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन पहले आप अभी ये समझ लें कि ओवरऑल जो मीडिया बिल्डिंग की जो राइट और लेफ़्ट साइड पर मौजूद 2 एनक्लोयर्स हैं, यहाँ पर मेजर डेवलपमेंट का या मेजर अपग्रेडेशन का जो काम है वो इन 2 एनक्लोयर्स में होना है। यानी यहाँ पर ही आपको देखेंगे कि पीछे बनाए जाएंगे हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस, चेयर नहीं लगाई जाएंगी। और मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान में जो रेनोवेशन का काम है उसमें शायद सबसे जो वाहिद ही ये स्टेडियम है पिंडी का जहाँ डबल टियर किया जा रहा है स्टैंड्स को, एटलीस्ट जो सुनने को आया अभी, जो हमें सुनने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डबल टियर स्टैंड्स आपको पिंडी स्टेडियम में देखने को मिल सकते हैं। यानी यहाँ से जो आप जगह देख रहे हैं सामने, ये जावेद अख्तर एनक्लोयर में प्लस उसके साथ अज़हर महमूद एनक्लोयर में, आपको इस एग्जैक्ट जगह से, बीच वाली जगह से जो है वो डबल टियर पर मुश्तमिल स्टैंड्स देखने को मिलेंगे। लेकिन काम मोस्ट प्रॉब्ली ये जो श्रीलंका सीरीज़ है इसके दौरान ही ये काम स्टार्ट हो जाएगा या इस सीरीज़ के बाद ये काम स्टार्ट होगा। वंस अगेन जो खबर हमें मिली है वो जो ग्राउंड स्टाफ है, ये जो पिंडी स्टेडियम के लोग हैं, उनके थ्रू ही ये सुनने को मिलता है। अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली ऐलान नहीं किया। और इसके अलावा ये बाकी जो आप साइड स्क्रीन देख रहे हैं और जो अपोजिट एंड पे भी साइड स्क्रीन है, इन साइड स्क्रीन्स का काम भी जो है वो पाइपलाइन में है। इन साइड स्क्रीन का काम भी मुकम्मल किया जाएगा। बाकी आप देखें कि ये जीने, जिस किस्म के जीने सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर चेयर्स लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑब्वियसली कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर चेयर्स जो है वो लगेंगी। थोड़ा इन एनक्लोयर्स की बाहर के आपको विजुअल्स में दिखा देता हूँ कि किस तरह पिंडी स्टेडियम में ये जो रेनोवेशन का काम तो चल रहा था, लेकिन बाहर से किस तरह के विजुअल्स हैं। ये अज़हर महमूद एनक्लोयर के बाहर वाली साइड है। अगर ये फूड स्ट्रीट जो है वो आजकल मुकम्मल तौर पे बंद है,
क्योंकि अब ये श्रीलंका सीरीज़ के मैचेस कल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फूड स्ट्रीट बिल्कुल बंद है। लेकिन ये जो बॉक्सेस थे यहाँ पर, इनको इस तरह तोड़ा गया, इनकी छत जो है वो इस तरह यहाँ से रिमूव की गई थी। इसके अलावा रावलपिंडी स्टेडियम के जो बाहर फूड स्ट्रीट है, थोड़ा सा आगे चलें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह जो स्टेडियम की जो बाहर वाली साइड है, आउटलुक जो है वो स्टेडियम की वो इतनी ज़बरदस्त नहीं है। यानी फूड स्ट्रीट है, प्रॉपर रेस्टोरेंट की चेन्स हैं, यहाँ पर आपको सिवर फूड्स, हबीबी और ये तमाम तर चीज़ें दिखाई देंगी इनक्लोजर्स के बाहर वाली साइड पे। तो खैर अब वापस आ जाते हैं रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर। जो अज़हर महमूद इनक्लोजर है उसके आपको क्लोज इन विजुअल्स दिखा रहा हूँ, या आज की ली हुई पिक्चर्स हैं। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि किस तरह आगे की जानिब कुर्सियाँ मौजूद हैं, पिछली साइड पर कुर्सियाँ रिमूव कर दी गई हैं। इंग्लैंड सीरीज़, चूँकि पाकिस्तान और इंग्लैंड का एक टेस्ट मैच पिंडी में खेला गया है, वो टेस्ट मैच की वजह से यहाँ पर काम शुरू नहीं किया गया था। लेकिन जो हमारी लोकल से या जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे बात हुई है, तो उन्होंने तो यही कहा है कि जनाब ये आइंदा आने वाले एक आध हफ्ते के अंदर यहाँ पर काम मुकम्मल किया जाएगा। अब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी काम शुरू किया जाएगा। अब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में लगभग 100 दिन का टाइम जो है वो बाकी है। अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि पिंडी स्टेडियम में 2-3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि एक तो वो इनक्लोजर्स जहाँ कुर्सियाँ नहीं हैं वहाँ कुर्सियाँ लगाई जानी है, ये एक बहुत बड़ा मेजर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा लाइट्स चेंज होनी है, ये एक प्रोजेक्ट है। ये दो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि जिनमें शायद 1 महीने से भी कम का टाइम लगे। यानी सीट्स लगाने में ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लें कि 1 महीना लग जाएगा सीट्स लगाने में, और बाकी जो लाइट्स लगाने में है उसका भी इतना ज़्यादा काम नहीं होता। बट असल जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनने हैं, यहाँ पर जो रेस्ट रूम्स बनने हैं, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनने हैं। सुनने में यही आ रहा है कि वो एक प्रॉपर स्टेट ऑफ द आर्ट कंस्ट्रक्शन है। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी हैरानगी है कि अब तक काम जो है वो स्टार्ट क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जब हमारी पिछली दफ़ा बात हुई थी तब तो हमें यही कन्वे किया गया था कि लगभग 1 हफ़्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब ये देखना ज़रूरी है कि इंग्लैंड सीरीज़ के श्रीलंका ए का जो टूर है उसके बाद ही ये काम स्टार्ट होता है, या मैचेस के दौरान ही हम देखेंगे कि काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना। और दूसरी जानिब किस तरह के हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनेंगे, क्या चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि एक चीज़ तो हमें पता है कि जो 3D मॉडल हमें दिखाया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली, जो 3D मॉडल BDP पैटर्न ने बनाया था उसके मुताबिक तो स्टेडियम में छत भी लगनी है। खैर मेन बिल्डिंग पर आ जाते हैं। मेन बिल्डिंग पर आप ये 3rd फ्लोर गैलरी जो है वो देख रहे हैं। 3rd फ्लोर गैलरी में भी आपको परमानेंट सीटिंग अरेंजमेंट नहीं मिल रहा। ग्राउंड फ्लोर पर भी जो इनक्लोजर हैं, पैटर्न इनक्लोजर ये आपके सामने है। इसके साथ जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नाम से जो ग्राउंड फ्लोर पर चेयरमैन बॉक्स है, वहाँ पर भी बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है। जब कोई पाकिस्तान की सीरीज़ आती है तो यहाँ पर चेयर्स लगा दी जाती हैं, यानी टेम्परेरी सीटिंग अरेंजमेंट कर दिया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पर भी परमानेंट सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो किया जाए। अब क्या चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले ये परमानेंट सीटिंग अरेंजमेंट होता है या नहीं, ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ आप ड्रेसिंग रूम की एंट्रेंस भी देख रहे हैं, जो कि शायद दुनिया के किसी भी वेन्यू पर इस किस्म की ड्रेसिंग रूम की एंट्रेंस नहीं है। पिंडी स्टेडियम इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए बेहतर नहीं दिखती। 2nd फ्लोर आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ जाली वाले या कुछ शीशा वाले कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली आप देखेंगे कि कुछ अरेंजमेंट्स ही बेहतर की जाएंगी। ज़्यादा मॉडल जो है वो इस मेन बिल्डिंग का तब्दील नहीं होगा। इस मेन बिल्डिंग में अगरचे आप तब्दीलियाँ देखेंगे, बट वो तब्दीलियाँ सिर्फ आप सिटिंग अरेंजमेंट की हद तक ही देखेंगे कि यानी ग्राउंड फ्लोर पर भी सिटिंग मुकम्मल कर दी जाएगी। 2nd फ्लोर तो ऑलरेडी जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या इसके अलावा मैच रेफरी वगैरह का कमरा है। बाकी 3rd फ्लोर पर बड़ा उसका अच्छा बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। क्लोज इन विजुअल्स भी आप 3rd फ्लोर के देख लें कि किस तरह यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लगभग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 500 या 1000 के करीब बंदा जो है वो 3rd फ्लोर पर बैठ सकता है। और PSL के दिनों में तो ये बिल्कुल जैम पैक बिल्कुल फुल होता है। जो एक साइड जो है, राइट साइड जो अभी आप देख रहे हैं, ये साइड बेसिकली आप कह लें कि कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स होते हैं, और लेफ़्ट साइड जो है वो वेस्ट की साइड जो है वहाँ के टिकट्स फॉर सेल होते हैं। तो लेकिन चूँकि PSL में हर किस्म का जो है वो आप कह लें कि रश होता है, लोग बहुत ज़्यादा मैच देखने आते हैं, तो ये जगह बिल्कुल फुल होती है। तो 3rd फ्लोर गैलरी पे आप देखेंगे कि चेयर्स लगाई जाएंगी, और जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो जाएगी उसके बाद ये यहाँ पर जो आप छत देख रहे हैं, इसके ऊपर इसको कवर करने के लिए जो है इस छत के ऊपर जो है वो आप देखेंगे कि एक नई छत जो है वो बनाई जाएगी, जो पूरे ग्राउंड में एक तरह की छत होगी। यानी ओवरऑल छत नहीं है,
इस वेन्यू पर, तो छत भी बनाई जाएगी जनाब रावलपिंडी स्टेडियम में। अब थोड़ा सा जो जनरल स्टैंड्स हैं, जनरल इंक्लोजर्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं कि इससे पहले आप ये देखें ड्रेसिंग रूम की जो होम टीम वाली साइड है वहाँ पर भी कोई खातिर ख्वाह जो है वो बेहतर एंट्रेंस नहीं है ड्रेसिंग रूम की, यानी नीचे जो है वो चेयरमैन बॉक्स में लोग बैठ के मैच देखते हैं, उनके साथ जो ड्रेसिंग रूम की एंट्रेंस है वो भी कुछ देखने में इतनी ज़बरदस्त नहीं है, तो शायद इस एंट्रेंस को भी बेहतर किया जाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ड्रेसिंग रूम अंदर से देखने में बहुत खूबसूरत है, ये नया जो ड्रेसिंग रूम है वो बनाया गया था। दूसरी जानिब जनाब इमरान खान इंक्लोयर में अगर आप आ जाएँ, जो जनरल इंक्लोयर्स हैं, जनरल स्टैंड्स की अगर हम बात करें, मैंने पहले भी आपको अपडेट दी है कि पिंडी स्टेडियम अगरचे व्यू बहुत ज़बरदस्त है, अगरचे एक्शन से बहुत करीब आप होते हैं, लेकिन कुर्सियां ना होना ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगरचे कराची में भी कुर्सियां नहीं हैं, लाहौर प्रॉब्ली पाकिस्तान का वो वाहिद स्टेडियम है जहां हर स्टैंड में, हर इंक्लोयर में आपको कुर्सियां दिखेंगी, चाहे कुर्सियों की क्वालिटी वेरी करे, लेकिन कुर्सियां आपको हर इंक्लोयर में दिखेंगी। बट पिंडी का आई बिलीव ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि पिंडी स्टेडियम में कुर्सियां नहीं हैं बहुत से इंक्लोयर में, सिर्फ इमरान खान जावेद मियाँदाद इंक्लोयर और इसके अलावा जावेद अख्तर और अज़हर महमूद इंक्लोयर में कुर्सियां हैं। दूसरी जानिब शोएब अख्तर इंक्लोयर आप देख रहे हैं अपने सामने कि यहाँ पर भी सिर्फ जीने हैं, सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, कोई कुर्सियाँ नहीं हैं। और जब पाकिस्तान PSL की या बायलैटरल सीरीज़ खेलता है तो यहाँ पर टेम्परेरी सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो कर दिया जाता है। इसके अलावा ये जो स्क्रीन है ये लगभग 1990s की या अर्ली 2000 की लगाई गई स्क्रीन है, बहुत पुरानी ये स्क्रीन है। इसको भी जो है इसकी जगह तब्दील नहीं की जाएगी, लेकिन स्क्रीन के जो कंपोनेंट्स हैं वो तब्दील कर दिए जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, विच आई बिलीव इज़ अ फेयर थिंग। ऑब्वियसली ये किसी का व्यू ब्लॉक नहीं कर रही, जिस तरह कराची के नेशनल स्टेडियम की जो स्क्रीन है वो लोगों का व्यू ब्लॉक करती है, ये स्क्रीन किसी का व्यू ब्लॉक नहीं कर रही, बट इसकी क्वालिटी बेहतर करने की ज़रूरत है। आई रिमेंबर अभी इंग्लैंड टूर पर मैं 3rd फ्लोर गैलरी पर बैठा मैच देख रहा था, तो कुछ फॉरनर्स थे, इंग्लैंड के 12वीं आर्मी के लोग थे, और साजिद खान ने बाउंड्री पर एक स्टॉप बहुत ज़बरदस्त किया एंड एवरीवन वाज लुकिंग एट द जायंट स्क्रीन, लेकिन किसी को रिप्ले नज़र तो आ रहा था बट रिप्ले समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इतनी स्क्रीन की क्वालिटी ख़राब थी। तो ये बेहतर की जाएगी, इसके कंपोनेंट्स बेहतर किए जाएंगे। बाकी जो ज़्यादातर इंक्लोयर्स हैं जहाँ कुर्सियाँ नहीं हैं वहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से लाकर चेयर्स लगाने का फ़ैसला किया गया। दूसरी जानिब आपने देखा होगा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में जिस तरह बनाया गया ट्रेंच, पिंडी स्टेडियम में कोई इस तरह ट्रेंच का सीन नहीं है, कोई खुदाई वगैरह जो है वो ना की जाएगी ना की गई है। जंगले अगरचे लगे हुए हैं लेकिन इतने बड़े जंगले नहीं हैं जिस तरह के आपको कज़ाफ़ी में या जिस तरह आपको कराची के नेशनल स्टेडियम में जंगले देखने को मिले थे। जंगले अगरचे लगे हुए ज़रूर हैं बट ये लोगों का इतना ज़्यादा व्यू जो है ना वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, ना ही वो लोगों का व्यू इतना ज़्यादा ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये जनाब को पिंडी स्टेडियम की लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट थी कि जहाँ 2 आप देखेंगे कि इंक्लोयर्स के अंदर डबल टियर भी बनेगा, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस भी बनेंगे, बट इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि ये काम कब शुरू किया जाएगा। अभी ये मैंने आपको पहले भी वीडियो के शुरू में भी बताया कि कल श्रीलंका ए और पाकिस्तान ए का पिंडी स्टेडियम में मैच है, तो प्रॉब्ली उन मैचेस के दौरान ही आप देखेंगे कि रेनोवेशन का काम है। तो दूसरा जनाब ये जो लाइट टावर्स हैं उनकी तब्दीली का फ़ैसला भी किया गया है, बट मीडिया सेंटर एंड की जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है ये बिल्डिंग एज इट इज़ ही रहेगी। इसमें सिर्फ जो है वो कोई पेंट का एलिमेंट जो है वो ऐड कर दिया जाएगा, यानी आप जो नॉर्मल लेमैन टर्म में कहते हैं कि रंग रोगन कर दिया जाएगा, और रंग रोगन करने के बाद ये बिल्डिंग एज इट इज़ ही रहेगी। तो ये जनाब रावलपिंडी स्टेडियम के हाल अहवाल हैं जिसने पाकिस्तान के बड़े इंटरनेशनल मैचेस होस्ट कर रखे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चूँकि प्लान तो बहुत बड़ा हमें बताया गया है हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस का और इसके अलावा जो बाकी रेनोवेशन का प्रोजेक्ट है उस हवाले से, लेट्स सी चीज़ें किस तरह पैन आउट होती हैं, चीज़ें किस तरह जो वो बनाई जाती हैं। साइड स्क्रीन से लेकर स्कोर बोर्ड तक ये जो पुराने विजुअल्स हैं पिंडी स्टेडियम के, इन सब को चेंज किया जाएगा चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले। लगभग 100-125 दिन का जो है वो टाइम रह गया चैम्पियंस ट्रॉफी में, और अगर आप जो टेंटेटिव स्केजुअल है इंडिया के अलावा जो स्केजुअल है उसकी भी बात करें तो पिंडी स्टेडियम को, इस खूबसूरत वेन्यू को बड़े बड़े मैचेस जो हैं वो दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया अफ़गानिस्तान का जिसमें एक मैच है, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच है, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश, और एक सेमीफाइनल भी जो है वो पिंडी स्टेडियम में रखा गया। तो ओवरऑल बड़े मैचेस, बड़े अच्छी क्वालिटी के, बड़े इंटेंस क्वालिटी के मैचेस जो हैं वो पिंडी स्टेडियम को दिए गए। बट पिंडी का क्राउड भी डिज़र्व करता है कि उनके साथ भी अच्छा ट्रीटमेंट किया जाए। मैंने अक्सर कमेंट देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि क्या लाहौर ही सिर्फ पाकिस्तान का हिस्सा है, क्या कराची का स्टेडियम ही रेनोवेट होगा। पिंडी के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। तो हमने कोशिश की है कि पिंडी स्टेडियम की रेनोवेशन अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि जल्दी काम शुरू भी होगा और डेडलाइन से या टाइमलाइन जो है डेडलाइन से पहले काम मुकम्मल हो जाएगा, और जो काम की टाइमलाइन होगी वो वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर किया करेंगे। तो पिंडी स्टेडियम से जनाब लेटेस्ट रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट से इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
जनाब हमारी कोशिश यकीनी तौर पे यही रहती है कि पाकिस्तान के जिन 3 वेन्यूज़ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है, उनकी तमाम तर लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको दें कि वहाँ पर काम की क्या सूरत हाल है, काम की क्या अपडेट है। तो उसमें आपका ताउन जो है वो दरकार है। आप कमेंट ज़रूर कीजिए, आप बताइए कि क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि बेहतर होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ रेनोवेशन, और किस तरह आपका रेनोवेशन का फीडबैक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। रावलपिंडी स्टेडियम की रेनोवेशन अपडेट से इतना ही। बाकी तमाम तर स्टेडियम की अपडेट्स लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।